हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को देखते हुए अपनी कैलकुलेशन करना ऑलमोस्ट सीख गए। मुझे एक बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि 1/1/16 से पहले जो कर्मचारी हैं उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। तो मैं आज की इस वीडियो में एक एग्जाम्पल लूँगा उन कर्मचारियों का जिनकी अपॉइंटमेंट 1/1/16 से पहले हुई है, उनकी फिक्सेशन कैसे हम करेंगे। बट मेरा आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बनते रहे। तो चलिए अभी मैं बात करता हूं कि 6 पे कमीशन जो 3 जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट हो गया हिमाचल प्रदेश में और जिसकी एक माह के अंदर अंदर हमने ऑप्शन देनी है, तो कैसे फिक्सेशन करके एक रफ कैलकुलेशन करके हम अपने संबंधित विभाग में ऑप्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूँगा कि री रिवीजन का फंडा क्या है। देखिए, 2009 में हमारा हिमाचल प्रदेश में रिवाइज हुई थी पेंशनें और सारा ही पे फिक्सेशनें। तो हुआ क्या कि उसके लिए रूल आया था हमारे पास 2009 रिवाइज पे रूल 2009। उसमें कर्मचारियों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उस रिवीजन के बाद एक री रिवीजन हुआ 2012 में और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 अक्टूबर 2012 से। इसमें मैक्सिमम कैटेगरीज को फ़ायदा हुआ और उनको ग्रेड पे मिला, कईयों को स्केल ही चेंज हो गया था। तो ये जो 2012 का हुआ, इसे हम बार बार मैं री रिवीजन बोलूँगा, री रिवीजन। तो री रिवीजन का मतलब होगा कि हमने जो 1/10/12 को जो फ़ायदा लिया है, ये उसकी बात हो रही है। तो अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम 1/1/16 से फिक्सेशन करेंगे, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं जो 1/1/16 से पहले हैं, चाहे 1980 81 जब भी लगे हैं, बट फिक्सेशन जो होगी उनकी होगी 1/1/16 से। मींस हमें सैलरी देखनी पड़ेगी बेसिक पे 31/12/15 की। तो 31/12/15 की जो फिक्सेशन करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि ऐसे कर्मचारी जिनकी अपॉइंटमेंट 1/1/16 से पहले हुई है, उनकी हम फिक्सेशन करेंगे 1/1/16 के बाद। अब 1/1/16 से पहले जो कर्मचारी हैं उनके लिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक ऐसा होता है जिनको 1/10/12 में री रिवीजन का फायदा नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुई, जैसे थे वैसे ही चलते रहे। और दूसरे कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जिनको 1/10/12 में री रिवीजन का फायदा हुआ। तो उनकी कैलकुलेशन के लिए ये मैं 2 चीज़ें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो उसके लिए फैक्टर कुछ अलग रहने वाला है, और अगर आपको फायदा है तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई एक चुननी पड़ेगी। देखिए, अब मैं एग्जांपल लेता हूं केस नंबर 1 कि ऐसे कर्मचारी जो 1/1/16 से पहले जिनकी अपॉइंटमेंट हो गई है और जिनकी बेसिक पे में या स्केल में कोई चेंज नहीं हुआ था 1/10/12 को या 1/10/12 के बाद, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्योंकि मैंने बताया आपकी फिक्सेशन होगी 1/1/16 को, तो आपको 31/12/15 का अपना बेसिक पे में होता है पे इन पेमेंट प्लस ग्रेड पे, वो आपने अपना कैलकुलेट करना, जो आप ई सैलरी ऐप से भी निकाल सकते हैं। और जो आपकी बेसिक पे है उसको आपने गुना करनी है 2.59 के फैक्टर से। जैसे ही आपने इसको गुना कर दी तो कोई आपके पास एक फिगर आएगा। जो आपके पास फिगर आएगा उसको आपने देखना कि जो आपका ग्रेड पे है उसके नीचे आपने यहाँ पे फिटमेंट टेबल में जो 41 पेजेस का एक नोटिफिकेशन है, उसमें अलग अलग पेजेस पे हर कैटेगरी वाइज जो है वो उन्होंने टेबल पे बना के रखा है। तो जो लेवल आपका होगा वो होगा आपका 2009, या जो, क्योंकि आपका तो ग्रेड पे अनाउंस नहीं हुआ, तो जो 2015 का आपका बेस ग्रेड पे है उसके नीचे आप अपनी कैलकुलेशन देख सकते हैं। और जहाँ पे भी ये जो आपका गुना करके फिगर आता है वो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी 1/1/16 के लिए। हो सकता है कि जो कैलकुलेशन करके फिगर आपको आया वो उस लेवल पे ना हो, तो जो उसके इमीडिएट नेक्स्ट वर्टिकली डाउनवर्ड सेल है वो आपके लिए 1/1/16 की फिक्सेशन हो जाएगी। अब उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको हो सकता है 2016 में आपको इंक्रीमेंट लगी है, तो जो इंक्रीमेंट पहले लगती है 3% के हिसाब से, यहाँ आपको इंक्रीमेंट देखने की जरूरत नहीं है, आपने गुना भाग कोई नहीं करना। जो जहाँ आपने फिक्स हुआ, जो उसके निचले वाला सेल है वो आपका बाय डिफॉल्ट आपका इंक्रीमेंट लग के फिगर हो जाएगा।
तो ये तो था 1/1/16 से पहले ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनकी पे में कोई फर्क नहीं पड़ा था 1/10/12 की वजह से। ओके, अब मैं दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं कि ऐसे भी कर्मचारी हैं, और ये मैक्सिमम बहुत कैटेगरी में ऐसा हुआ है कि जिनको 1/10/12 को फायदा हुआ था। तो उनके लिए दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन, वो चाहें तो अपनी ये मान के चलें कि मैंने 1/10/12 का फायदा नहीं लेना, तो उनको करनी पड़ेगी नोशनल फिक्सेशन। और एक ऐसे कर्मचारी हैं कुछ एक जो चाहते नहीं, मैंने जहां मैं हूं 31/12/15 को मैं एक्चुअल पे ही अपनी फिक्सेशन कराना चाहता हूं, तो आपको वो भी एक ऑप्शन होगी। अब इस ऑप्शन को कैसे एक्सरसाइज करना ये मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। पहला केस ले लेते हैं, ऐसे कर्मचारी जिनका 1/1/16 से पहले री रिवीजन हो गया है और वो चाहते हैं कि मैंने जहां मैं हूं वहीं पे फिक्सेशन करनी, मैंने नोशनली कोई फायदा नहीं लेना। तो उसके लिए सिंपल आपकी जो 31/12/15 की आपकी बेसिक पे है, जो आप ई सैलरी ऐप से भी निकाल सकते हैं, उसको आपने गुणा करना 2.25 से, और जहां भी आपने 2.25 करके जो फिगर आता है उस फिगर को देखना अपना जो आपका 2009 का बेसिक पे है, या फिर अगर आपने 2009 के बाद आपको एसीपीएस लग के अगर आपकी ग्रेड पे बढ़ गई है तो उस लेवल के नीचे भी आप अपने आप को देख सकते हैं। परंतु ये मैं आपको एक बार यहाँ क्लियर जरूर करना चाहूँगा कि जो 2015 में अगर आपका 1/10/12 के बाद ग्रेड पे अनाउंस हुआ है तो उसको नीचे आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, चाहे फैक्टर आपका 2.25 ही लग रहा है। तो मैंने बोला कि आप देखेंगे 2009 के ग्रेड पे या जो एसीपीएस लग के जो आपका ग्रेड पे बना है उसके नीचे, तो जो भी आपका कोई फिगर आएगा, सिमिलर फिगर अगर नहीं होगा तो उसके एकदम निचले वाले सेल पे देखेंगे, आपको जो एक फिगर आ जाएगा वो बन जाएगा आपका 1/1/16 पे फिक्सेशन। और उसके बाद आपने क्या करना कि एक साल मतलब विदिन उसी साल आपको इंक्रीमेंट भी लगेगी। तो जो जहाँ पे अभी आपकी कैलकुलेशन फिक्सेशन हुई उसका जो निचला सेल है वो आपका हो जाएगा 1/1/16 के बाद जो आपका इंक्रीमेंट लगी। इसी तरह आपने निचले वाले सेलों पे चलते चलते आपकी फिक्सेशन आज टिल डेट तक हो जाएगी। अब मैं दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं कि मीन्स आप चाहते नहीं, मैंने 1/10/12 का जो फायदा है उसको इग्नोर कर देना, मैंने सोचना कि मेरे को फायदा नहीं हुआ है तो मैं उस पर भी कैलकुलेशन आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आपको फायदा हुआ 1/10/12 या उसके बाद, तो जहां भी आपको फायदा हुआ उससे पिछले बेसिक पे आपने उठानी है। और जब आप बेसिक पे उठा लेंगे तो आपने क्या करना, उस पे बेसिक पे होता है पे इन पेमेंट प्लस ग्रेड पे, जैसे 10/300 प्लस आप अगर मान लो लेक्चर है तो 4200 पे है तो उसको उठाना है। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट लगाते चलना 3% की इंक्रीमेंट को आप ऐड करते जाएंगे और आपके पास एक बेसिक पे बन जाएगी। नोशनली का मतलब है कि आपने ली नहीं है, ली आपने ज़्यादा है पर आपकी कैलकुलेट हो रही है 31/12/15 तक, जो नोशनली कैलकुलेशन हुई उसे आपकी बन जाएगी नोशनल बेसिक पे। और नोशनल बेसिक पे को आपने मल्टीप्लाई करना 2.59 के फैक्टर से। जब आपने इसको गुना कर लिया तो आपके पास कोई एक रिजल्टेंट फिगर आएगा। उस फिगर को आप देखेंगे जो आपका 2009 का ग्रेड पे था, या अगर आपका 2009 के ग्रेड पे के बाद अगर एसीपीएस वगैरह लगी हैं तो जो जहां जिस भी लेवल पे आप पहुंचे हैं एसीपीएस के बाद, उस लेवल के ऊपर आप अपनी फिक्सेशन उस लेवल पे आप देखेंगे और जो ये रिजल्टेंट फिगर है उसको आप वहां देखेंगे और वो सेल आपका एक बेसिक पे बन जाएगी 1/1/16 की। अब जो आपकी इंक्रीमेंट लगेगी उसका जो निचला सेल है वो आपका एक फिगर बन जाएगा, जो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट लग के एक फिगर बन जाएगा। तो इसको मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन अभी भी लग रहा है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो लेक्चरर हैं, मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ लेक्चरर का। ये लेक्चरर मेरे चाचा हैं, तो मैंने इनकी फिक्सेशन क्योंकि मेरे पास इनका डाटा था तो मैंने इनकी फिक्सेशन यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो हुई थी 1/1/2009 को, और इनको क्या हुआ कि इनको जो ग्रेड पे रिवाइज हुआ था 1/10/12 को रिवाइज हो गया था। तो अभी जो इनकी एक्चुअल मैंने फिगर लिया है, जो अभी ये ले रहे हैं 15,380 रुपये, और जो इनका ग्रेड पे है 5400। तो इनकी जो टोटली 31/12/15 को जो बेसिक पे है वो है 20,780 रुपये। अब 20,780 रुपये को मैंने बोला कि हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं एक्चुअल बेसिस पे ही फिक्सेशन करनी, तो 20,780 को मैंने क्या करना कि 2.25 से गुना करके ये फिगर बन जाता है 46,755 रुपये।
₹46,755 को अब मैं क्या करूंगा, इसको जो फिटमेंट टेबल दे रखा है 41 पेजेस का, उस पे जाऊंगा मैं, क्योंकि लेक्चरर का 4200 ग्रेड पे था, तो इसको देखूंगा मैं 4200 ग्रेड पे के नीचे, और लेवल कौन सा है, ये 12। ये देखिए इस तरह जब हम इसको देखेंगे, अब मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि टेबल कैसे है, कैसे इसको देखना। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखें। तो इनकी जो फिक्सेशन हो जाती है वो हो जाती है 47,000 रुपये, जो सेल आ जाता है, क्योंकि ये वाला सेल तो था नहीं 46,780, तो जो उससे सिमिलर जो सेल था उसके निचले वाला वो आ जाता है 47,000 रुपया। अब 47,000 रुपये पे इनकी फिक्सेशन हो जाएगी 1/16 को, अगर ये एक्चुअल बेसिस पे करना चाहते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि हमने फायदा नुकसान भी देखना है अपना, तो मुझे लगता है हम दूसरा अपना तरीका देख रहे हैं फ्रॉम द नोशनली कैलकुलेशन करके। अब देखिए नोशनली कैलकुलेशन कैसे होंगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि 1/10/12 को इन्होंने फ़ायदा नहीं लिया है, तो ये थे पहले 13,610 पे और 4200 ग्रेड पे था, और इनकी जो बेसिक पे बन रही थी 17,810 रुपये। अब 1/10/12 का हमने फोरगो कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे इनकी इंक्रीमेंट लग रही थी 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ही हमने इंक्रीमेंट लगा दी और 3% के हिसाब से, और ये बन गई बेसिक पे इनका 14,150 प्लस 4200 18,350। इसी तरह 1/1/14 को भी मैंने 3% इंक्रीमेंट लगा दी, बेसिक पे पहुंच गई 18,900। इसी तरह 3% और इंक्रीमेंट लगा दी, तो ये बन गई 15,270 और 4200 रुपया, मीन्स 19,470 रुपये। अब 19,470 ये बन गई मेरी नोशनल फिक्सेशन 1/15 या 31/12/15 को। तो मैंने क्या किया कि इसको गुना करूंगा, क्योंकि नोशनली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरे पास फैक्टर रहने वाला है बड़े वाला 2.59, और 2.59 को जब मैंने कैलकुलेशन कर दी गुना करके, तो ये बन गया 50,427 रुपये। तो 50,427 रुपये को अब मैं देखूंगा फिटमेंट टेबल पे। फिटमेंट टेबल कौन सा देखूंगा, पेज नंबर 25 है, और लेवल देखना मैंने 4200। एक बात मैं बार बार बताना चाहूँगा, चाहे आप 2.25 देखो या 2.59 से देखना, आपको टेबल वही है जो आपका 2009 का ग्रेड पे है, या फिर अगर आपका एसपीएस लग के ग्रेड पे बढ़ गया है तो उसके नीचे आप देखेंगे। तो जब मैंने इनका देखा, तो ये देखिए ये है 4200 ग्रेड पे के नीचे, इस तरह हम देखेंगे निचली तरफ, तो जो भी एक फिगर यहाँ पे आएगा उसको हम क्या करेंगे, ये बन गया है 51,400 रुपया, और लेवल है 12। तो मैंने इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करी कि अगर हम लेते हैं एक्चुअल बेसिस पे, तो इनकी फिक्सेशन हो रही है 1/16 को 47,000 रुपया, और मैं नोशनली अगर कर रहा हूँ तो इनकी फिक्सेशन हो रही है 51,400 रुपया। तो इसका मतलब अब ये तो सिंपल हो गया कि मेरे को एक्चुअल ना जाके नोशनल पे जाना पड़ेगा। अब नोशनल जब मैंने इनकी कैलकुलेशन करी, तो 1/16 को बन गई है 51,400 रुपया। जो उसके निचले वाला सेल था वो, क्योंकि इनकी 1/16 को एनुअल इंक्रीमेंट भी लग रही है, तो ये बन जाता है 52,900, फिर 1/17 को 54,500, और 1/18 को 56,100। अब इनकी क्योंकि ऑलरेडी इनको एक एसपीएस मिल चुकी है 1/18 को 9 साल की, तो हमने इनको इंक्रीमेंट भी लगा दी और सेल भी चेंज कर दिया, तो ये होगी 48,400 रुपया। और 1/19 को मैंने इनको उसी सेल के नीचे एक इंक्रीमेंट दे दी, तो वो होगी 60,200, और 1/20 को इनकी सैलरी होगी 63,900, और 1/21 को जो इनकी बेसिक पे है, सैलरी सॉरी बेसिक पे, वो बन जाती है 65,800 रुपया। अब 65,800 रुपया ये बन जाती है इनकी 1/21 को। अब इनके बाद 1/22 को भी इनकी इंक्रीमेंट लगेगी, तो ये मैंने अभी सिर्फ 1/21 तक की कैलकुलेशन करी है। तो ये देखिए आज की डेट में 1/21 तक ये ले रहे थे, बेसिक पे थी 20,200 रुपया, ये जो एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं, और इनका ग्रेड पे 5400 है, और बेसिक पे है इनकी इतनी बन जाती है, डीए लगा दिया मैंने, आईआर लगा दिया, सीए लगा दिया, एचआरए लगा दिया, तो इनकी ग्रॉस पे बन जाती है 72,908 रुपये। और ये जो मैंने फिगर लिया है ये 2021 के फिगर हैं, और जो मैंने इनकी अभी कैलकुलेशन करी नोशनल बेसिस पे, तो ये क्योंकि 65,800 पे पहुंच गए, ग्रेड पे बन गया इनका 0, क्योंकि ग्रेड पे तो खत्म हो गया है, बेसिक पे बन गई है 65,800, इस पे 28% मैंने डीए लगा दिया, आईआर 0 हो गया क्योंकि आईआर अब खत्म है, सीए जो पहले था वही अभी अमॉलमेंट में कोई चेंज नहीं हुई है अलाउंसेस में,
तो HRA जो था, तो इनका मतलब पहले ये जब एक्चुअली अभी ले रहे थे 2021 में, तो बोल रहे थे 72,900 रुपया, मीन्स 73,000 रुपया, और अब बन जाती है इनकी अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगी 85,000 रुपया। तो मैंने एक कंपैरिजन करने की कोशिश करी कि ऑप्शन 1 में, क्योंकि उसमें तो इनको 47,000 रुपये रखा था पहले हमने, तो वो तो उसमें तो इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, और जो अगर हम ऑप्शन 2 लेते हैं तो इट मे बी बेनिफिशियल। अब मैंने तीनों में कंपैरिजन किया कि जो एक्चुअली ले रहे हैं वो ले रहे हैं अभी इतना, और अगर ऑप्शन 1 लेते हैं मींस एक्चुअल बेसिस पे लेते हैं तो सैलरी इनकी कम हो जाएगी, और अगर ये ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी सैलरी बढ़ जाएगी और बढ़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के करीब। तो ये मैं जस्ट एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और मैं आपको बार बार ये बताना चाहूँगा कि जस्ट मेरी इंटरप्रिटेशन है। अपनी ऑप्शन देने से पहले एक बार आप जरूर अपनी कैलकुलेशन कर लें और नोटिफिकेशन पे भी जरूर जाएं, ताकि आपको एक बेटर ऑप्शन मिल सके। इसी तरह की मैं वीडियो अपडेट करता रहूँगा, बट मेरा आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि मेरे HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन बटन आता है, उसको दबाएं ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। इसके बाद मेरा आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में एटलीस्ट इसको जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह की मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट करता रहूँगा। अभी भी आपका एक क्वेश्चन है कि 1, 10, 12 को जिनको नोशनली बेनिफिट मिला है, जिनको 1, 10, 12 को री रिविजन का बेनिफिट मिला है, क्या उसको नोशनली ACPS लगानी कि नहीं लगानी? मैं इस वीडियो में इसको नहीं ऐड कर सकता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर भी एक अपनी राय जरूर देते हुए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए एक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।